तो स्वागत है बच्चों आप सभी कार्यक्रम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए क्लास 8 बिहार बोर्ड के मैथ का प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 3 और 4 लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी तरह से दोनों के दोनों प्रश्न समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि चीनी क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो आपको निकालना है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था। अभी 25% बढ़ गया है, लेकिन हमको पता नहीं है कि पहले क्या था जो कि 25% उसका बढ़ गया। तो हम मान लेते हैं कि पहले चीनी का मूल्य क्या होगा, 100 रुपये होगा। तो मान लेते हैं। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखिए हम मान लेते हैं, माना कि देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि प्रारंभ में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रारंभ में, देखिए माना कि प्रारंभ में चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य x रुपया, कितना रुपया, x रुपया मान लिए, कितना रुपया मान लिए, x रुपया है, मान लिए x रुपया। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि जो चीनी का मूल्य था उसमें से कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, 25%। तो हम लिख देते हैं चीनी के मूल्य में, किसमें, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर अब प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य, अब प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है। अब देखिए तो जब 25% बढ़ गया, देखिए पहले चीनी का मूल्य था कितना रुपए पता नहीं है, लेकिन अब जो है 25% बढ़ने पर जो है चीनी का मूल्य कितना रुपया हो गया, 32 रुपया। तो हम पहले क्या कर दिए, चीनी का मूल्य बढ़ा दिए, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 25%। तो हम मान लेते हैं चीनी का मूल्य मान लिया x, तो अब उसी का कितना प्रतिशत बढ़ गया, 25। तो हम क्या कहें, देखिए x प्लस x का जो है कितना प्रतिशत बढ़ा, 25%। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25%, क्या लिखेंगे, 25%। देखिए यही न बढ़ा है। देखिए यहाँ पहले क्या था, चीनी का मूल्य पता नहीं हमको, लेकिन कह रहा अब जो है 25% बढ़ गया। तो हम मान लिए कि पहले चीनी का मूल्य क्या होगा, x रुपये होगा, उसी का कितना परसेंट बढ़ा, 25। तो देखिए x प्लस x का कितना परसेंट, 25। अब प्लस क्यों दिए, क्योंकि जब बढ़ गया तो दाम ज्यादा हो जाएगा तो जुटेगा ना, तो यहाँ दाम जुट जाएगा। देखिए तो ये क्या हो गया, सॉल्व कर लीजिए, x प्लस x गुने, देखिए यहाँ प्रतिशत हटेगा तो 100 होगा, कितना होगा, 100, 25 चौके 100 होता है। अब ये कितना हो गया, ध्यान दीजिए, x प्लस x बटा
4 होगा, इस तरह से होगा। ध्यान दीजिए, देखिए अब जो है इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए x, देखिए सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एक्स बटे 4। अब इसका एलसीएम जब ले लेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, भाग लगेगा 1 से 4 में देंगे तो 4 बार में, यहाँ तो 4x हो जाएगा, कितना x हो जाएगा 4x अब प्लस x तो बराबर हो गया 5x बटे 4, ये हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि अब जो है, अब चीनी के मूल्य में जो 1 किलो चीनी का मूल्य अब कितना रह गया है 32 रुपया। अब हो गया जब 25% बढ़ा तो अब क्या लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि जब 25% बढ़ा तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया 32 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 5x कितना 5x बटे 4, तो अब जो है 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो गया 32 रुपया, तो बराबर कितना देंगे 32। एक ध्यान दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा 5x बराबर ये गुना हो जाएगा 32 गुने 4, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ लिख देते, देखिए यहाँ पे यहाँ लिख दे, देखिए 5x बराबर, देखिए गुना कर देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 4 तिया 12, ये हो जाएगा और ये x बराबर क्या आ जाएगा 128 अब बटे में देखिए 5। अब जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए भाग दे दीजिए, अगर आप इधर देखिए हम इधर साइड में भाग दे देते हैं, यहाँ देखिए 5 से भाग दे देते हैं किस में 128 में, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 2 28 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा 5 25 हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 3 कट गया 0 6 5 30, अर्थात हो गया x बराबर कितना 25.60 पैसा, इतना हो जाएगा। तो अब जो है चीनी का मूल्य निकल गया हमको कि प्रारंभ में जो चीनी का मूल्य था कितना था 25 रुपया 60 पैसा। तो हम लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य, प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर 25 रुपये 60 पैसा, इतना रुपये था। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपने जो है इस प्रश्न को समझ लिए। अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है क्लास 8 के जितने भी बुक है, हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर सोशल साइंस हो या फिर मैथ हो, ऑल चैप्टर को पढ़ाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते देखिए, इसको मिटा देते हैं, आप पहले उतार लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। आप लोग पहले प्रश्न को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तब आपको पूरी तरह से समझ में आए। देखिए क्या कह रहा है, 2 भिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का मूल्य 60 रुपए है। 2 को भिन्न भिन्न मूल्य वाले है, कैसा है भिन्न भिन्न। अब मान लीजिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 2 मार्कर मेरे पास है, मान लीजिए ये 2 मार्कर पेन ही है, क्या है पेन है। अब दोनों देखिए अलग अलग कलर का है। अब मान लीजिए कि एक अलग मूल्य वाली है, एक अलग मूल्य वाली है। अब उसी प्रकार कह रहा है 2 भिन्न मूल्य वाली, लेकिन टोटल कलम जो है दोनों को मिला के कितना है 35, कितना है 35 है। और इसका मूल्य भी टोटल का दिया है 60 रुपये, लेकिन ये पता हमको नहीं कि ये पेन कितना है, ये पेन कितना है, दोनों की संख्या पता नहीं।
तो हम क्या करेंगे, किसी एक को मान लेंगे, एक को मानेंगे, एक में जब पूरे में घटा देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो चलिए वही मानते हैं। देखिए देखिए हम मान लेते हैं, और देखिए क्या कह रहा है, एक जो है सस्ती कलम का मूल्य दिया है कितना रुपए, 1.5 रुपए, और महंगा का 1 रुपए। ये भी दिया है, सस्ता का एक का 1.5 रुपए दाम है, सस्ता का एक का जो है क्या है, सस्ती का एक का 1.5 रुपए, और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपए। इस तरह से कह रहा है, एक महंगा का है 2 रुपए, सस्ता का है 1.5 रुपए। अभी तुरंत आपको दिखाए 2 पेन, दिखाए ना, देखिए ये पेन है, एक का इसका दाम है 2 रुपए, इसका दाम है 1.5 रुपए, और दोनों मिला के टोटल 35 पेन है। तो चलिए हल करते, देखिए कैसे हल करते। देखिए हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, माना कि सस्ती कलमों की संख्या x है। क्या है, x है। मान लिए कि सस्ती कलम की संख्या x है, तो जब सस्ती x है और टोटल 35 है, तो 35 में जब हम x घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, जो बचेगा वही महंगा बचेगा। तो लिखते हैं महंगी कलम की संख्या, महंगी कलमों की संख्या बराबर, महंगी कलम की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 35 माइनस x। देखिए हम मान लिए सस्ता कितना है, x कलम है, और महंगा है तो उसमें घटा देंगे 35 में, क्योंकि टोटल 35 है। अब देखिए दोनों का मूल्य भी दिया है, दोनों का मूल्य भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, अब यहां से लिखेंगे प्रश्न से, किससे, प्रश्न से किसे लिखेंगे, प्रश्न से। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न से कह रहा है कि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपए, तो सस्ता कलम कितना है, x, तो x गुने हो जाएगा 1.5 रुपए, ये हो गया, और एक महंगी कलम का मूल्य है 2 रुपए। देखिए 2 रुपए, तो एक महंगी कलम प्लस 35 माइनस x, अब इसका मूल्य जो है कितना है, 2 रुपए, और टोटल मूल्य इन दोनों को मिला करके हमको दिया है कितना रुपए, 60 रुपए। तो दोनों को जोड़ के ही ना, तो दोनों को जोड़ देते हैं, बराबर कितना दे देते हैं, 60 रुपए। इस तरह से अब इसको हल कर लीजिए, आपको निकल जाएगा किसका मूल्य, एक सस्ता कलम का, एक महंगी कलम का मूल्य। देखिए देखिए मतलब कलमों की संख्या निकलेगा, क्या निकलेगा, कलमों की संख्या, कितना कलम है सस्ता और कितना महंगा। देखिए निकालते हैं, यहां से ये हो गया 1.5 x प्लस ये हो जाएगा कितना, 35 दूना 70 हो गया। देखिए ये हो गया माइनस 2x बराबर 60 रुपए। देखिए ये अब जो है ध्यान दीजिए, ये उधर चल जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 में से 1.5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.5, कितना हो जाएगा, 0.5, 0.5 होगा x बराबर, देखिए 60, लेकिन ये माइनस होगा, क्यों कि माइनस बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ 70 माइनस, अब देखिए घटाइए, माइनस 0.5 x बराबर में इधर 10 माइनस में, ये माइनस माइनस कट गया। अब ये देखिए, ये जो है ये दशमलव उड़ेगा, 10 हो जाएगा, ये हो गया 5/10 बराबर में हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, 5x/10 बराबर में हो गया 10। ध्यान दीजिए ये कट जाएगा, 5 दूना 10 कट गया, अब बचा x बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ हो गया, ये कोनों को गुना हो जाएगा, 10 दूना 20, तो मेरा निकल गया फाइनली कितना, 20 रुपया निकल गया। कौन सा रुपए लिखते हैं, 20 पेन होगा, क्या होगा,
देखिए यहाँ पे आ गया मेरा कितना, ये हो जाएगा, इधर लिख देते हैं ऊपर में, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, x बराबर 10 गुना 20। तो ये 20 जो है पेन कलमों की संख्या, कलमों की संख्या। और कौन सा कलम, ये जो कलम निकला कौन सा, देखिए x का मान निकला, तो x कौन है, सस्ती कलम, तो सस्ती कितने निकल गया 20। अब देखिए, अब जब सस्ती 20 निकल गया, तो अब जो है x का मान यहाँ रख दीजिए, तो महंगा वाला कलम की संख्या निकल जाएगा, तो महंगे वाला कितना हो जाएगा, तो यहाँ किसका हमको मान निकालने का रहा था, तो कितने महंगी कलमों में, देखिए तो कितनी महंगी कलम होगा, कलम खरीदी गई, महंगी कलम कलम खरीदी गई, कलमें नहीं होगा, कलमें खरीदी गई, क्या यहाँ पे महंगी कलमें खरीदी गई। तो अब देखिए यहाँ पे हम रखते हैं x का मान, तो 35 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 5 15, तो महंगी कलम कितना है 15 है, और सस्ता कलम कितना है 20। तो इस प्रकार से आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में जो है आप लोगों को प्रश्न संख्या जो है 6 7 8 9 तक सभी को एक ही वीडियो में हल कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।